नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में 2 दिन से गहराए बिजली संकट से रविवार को बड़ी राहत मिली। कोल कंपनियों के बकाया भुगतान के बाद सप्लाई मिलते ही प्रदेश की 5 अलग-अलग यूनिट में उत्पादन शुरू हो गया है। हालांकि कंपनियों का 1060 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। सरकार ने अभी 1740 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। राज्य में गहराए बिजली संकट के कारण कई यूनिट बंद हो गई थी। ऐसे में कुछ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक की कटौती हो रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को जयपुर पहुंचे। वे यहां 10 दिन गलता रोड स्थित विपश्यना साधना केंद्र में रहेंगे। वह यहां स्वास्थ्य लाभ लेने आए हैं। रविवार दोपहर इंडिगो की फ्लाइट से आए केजरीवाल एयरपोर्ट से सीधे विपश्यना केंद्र पहुंचे। जयपुर में केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग नहीं करेंगे, साथ ही किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। वे यहां विपश्यना साधना के अलग-अलग सेशन अटेंड करेंगे। सीकर के यालसर गांव में खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन पर खेल मंत्री अशोक चांदना के साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानों की क्या हालत कर दी है। आशीर्वाद यात्रा निकालकर उनके घावों पर नमक छिड़क रहे हैं। प्रदेश ने 25 सांसद दिए, लेकिन विकास के लिए 2 कौड़ी का काम भी केंद्र ने नहीं किया। उन्होंने जल्द ही ग्रेड 3 की शिक्षक भर्ती योजना समेत हजारों भर्तियां निकालने की जानकारी दी। इसके अलावा करवाए जा रहे विकास के कामों को भी गिनाया। कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही पिंक सिटी जयपुर पर्यटकों से आबाद होने लगा है। रविवार को जयपुर के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर रिकॉर्ड तौर पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिली। शहर में अनलॉकडाउन के बाद पहली बार एक दिन में 23,051 पर्यटक जयपुर घूमने पहुंचे। इसमें सबसे ज्यादा 6,432 पर्यटक आमेर, 4,596 पर्यटक नाहरगढ़, 4,885 पर्यटक हवा महल, 4,281 पर्यटक जंतर मंतर और 2,897 पर्यटक अल्बर्ट हॉल देखने पहुंचे। अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग मंत्री सालेह मोहम्मद रविवार को जालोर पहुंचे। उन्होंने यहां संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों व अल्पसंख्यक मामलात विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज होने वाले प्रकरणों को गंभीरता से लेकर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस बार बारिश नहीं हो रही है। पटवारियों को जल्द गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। गिरदावरी रिपोर्ट आने पर अकाल राहत के जो भी कार्य करने हैं सरकार करेगी। बूंदी जिला अस्पताल में कोविड सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों से हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने की एवज में 200 रुपए वसूलने के मामले में मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर डीडी मीणा को एपीओ कर दिया गया। शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संजय कुमार ने रविवार को आदेश जारी किया है। पीएमओ डॉक्टर राकेश तनेजा ने शुक्रवार को मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। जोधपुर जिले में पंचायत राज संस्थाओं के जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान रविवार को हुआ। द्वितीय चरण में पंचायत समिति शेरगढ़, बालेसर, सेखाला, चोमू, लोहावट, बापिणी, आऊ व देचू में मतदान हुआ। यहाँ कई स्थानों पर फर्जी मतदान की भी शिकायतें आई। इसको लेकर संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया। इधर मतदान में महिलाओं में ज्यादा उत्साह नजर आया। वे घूंघट में मतदान केंद्र पर पहुंची। कई महिलाएं अपने बच्चों को साथ भी लेकर मतदान केंद्र पहुंची। बता दें कि जोधपुर जिला परिषद में 37 सीटें हैं। इनमें से एक में निर्विरोध चयन हो चुका है। ऐसे में अब 36 सीटों पर मतदान हो रहा है। बीकानेर के गोपेश्वर बस्ती एरिया में रविवार दोपहर एक जमीन पर निर्माण को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। बाद में मौके पर नगर निगम के जेईएन पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। अब मामला गंगाशहर पुलिस के पास पहुंच गया है। कोरोना के चलते इस बार भी मसूरिया व रामदेवरा में बाबा रामदेव का मेला नहीं भरने के आदेश जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद जातरुओं के जत्थे भारी मात्रा में जोधपुर पहुंच रहे हैं। हर बार हजारों जातरू पैदल आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पैदल जातरुओं की संख्या काफी कम है। इस बार मोटरसाइकिल, कारें, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जीपें व बसों में जातरू अधिक आ रहे हैं। बसों को छोड़ अधिकांश वाहनों पर क्षमता से अधिक जातरू सवार हैं। इनमें महिलाओं के साथ छोटे छोटे व मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जो जान जोखिम में डाले सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बीकानेर में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां घर घर में शुरू हो गई है। कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के लिए नए वस्त्र खरीदे जा रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को श्रृंगारित करने के लिए मुकुट, बंशी, आभूषण, सिंहासन, झूले आदि की खरीदारी की गई। कई श्रद्धालुओं ने लड्डू गोपाल की नई मूर्तियों की भी खरीदारी की। वहीं झांकियां सजाने के लिए खिलौनों की दुकानों पर भी खरीदारी शुरू हो गई।
जोधपुर के माचिया सफारी पार्क रेस्क्यू सेंटर पर 70 से अधिक मोर का इलाज चल रहा है। इन मोरों को न्यूकैस्टल डिसीजेज यानी रानीखेत बीमारी हो गई थी। इनकी सूचना पर जोधपुर पाली सरहद से 170 मोरों को गंभीर हालत में जोधपुर लाया गया। यहाँ रेस्क्यू सेंटर पर इलाज के बाद 97 को वापस उनके प्राकृतिक आवास पर छोड़ दिया गया। अब 70 का इलाज चल रहा है। करीब 3 मोर मर गए हैं। जोधपुर के वन्य जीव चिकित्सक सुबह 4 बजे लूनी के बठिंडा गांव पहुंचते और पानी में वैक्सीन घोलते ताकि जब मोर पानी पिए तब वैक्सीन उनके शरीर में जा सके। भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव जन्माष्टमी इस बार स्मार्त व वैष्णव भक्त सोमवार को एक साथ मनाएंगे। पिछले कई सालों से स्मार्त और वैष्णव की अलग अलग जन्माष्टमी होती रही है, लेकिन इस बार अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र और उदित तिथि सभी का महायोग 27 साल बाद हो रहा है। जन्माष्टमी पर्व को लेकर सूर्य नगरी के सभी प्रमुख कृष्ण मंदिरों में पुजारियों की ओर से तैयारियां पूरी हो गई हैं। जन्माष्टमी पर शहर के विभिन्न हिस्सों में होने वाली कहना मटकी फोड़ प्रतियोगिता इस बार भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत नहीं हो सकेगी। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर की प्रमुख 5 सड़कों को चौड़ीकरण का कार्य 60 करोड़ 42 लाख की लागत से हो रहा है। इसमें सड़कों की रिकारपेटिंग, डिवाइडर और ड्रेनेज सहित विभिन्न कार्य शामिल है। दीपावली तक शहर वासियों को इसकी सौगात मिलने की उम्मीद है। जिला कलेक्टर एवं अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित और नगर निगम आयुक्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर खुशहाल यादव के निर्देशन में शहर में बढ़ते यातायात को दबाव कम करने के उद्देश्य से कार्य योजना तैयार की गई है। जयपुर में अरोड़ा खत्री समाज द्वारा सप्तमी पूजन को लेकर खांडा फलसा स्थित दरियाव मंदिर में फूल मंडली सजाई गई। यहाँ सप्तमी पर समाज के लोगों ने दर्शन कर पूजा अर्चना की, साथ ही विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की कामना की। अखिल भारतीय स्थानक जयमल जैन श्रावक संघ के तत्वाधान में चौरड़िया भवन में चल रहे चतुर्मास कार्यक्रम में रविवार को धर्म सभा को संबोधित करते हुए प्रवचन प्रभाकर डॉक्टर परमचंद्र महाराज ने कहा कि संतान को धन नहीं संस्कार देने चाहिए। बच्चों में संस्कार होंगे तो वह खुद ही आगे चलकर धन को प्राप्त कर लेंगे। अगर संस्कार ही नहीं मिले तो आपका दिया हुआ धन भी वह मिट्टी में मिला देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।